NDTV Good Times has reached Srinagar in Jammu and Kashmir, a very massive concert that is going to happen and star-studded event with Sonu Nigam here. And we are at the Raj Bhavan in the Governor's house, and joining us is the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha ji. मनोज सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद NDTV गुड टाइम्स पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही आकर्षण है लोगों में सोनू निगम को लेकर, और पहलगाम की घटना के बाद जो लोगों में ये उत्साह है कि सोनू निगम यहाँ आ रहे हैं और हो सकता है हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर SKICC में आए, आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं NDTV गुड टाइम्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई भी देता हूँ इस आयोजन के लिए कि सोनू निगम जैसे प्रख्यात कलाकार श्रीनगर आ रहे हैं और स्थानीय कलाकारों को भी NDTV ने अवसर दिया है। इसकी चर्चा पूरे वैली में है और मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने और सुनने आएंगे। मैं खुद भी चाहता था कि मैं रहूं, लेकिन छठ पूजा के कारण मुझे आज जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं NDTV गुड टाइम से क्षमा चाहता हूं। नहीं तो मैं भी सोनू निगम का आनंद ले सकता था, उससे मैं वंचित हूं। आगे फिर देखते हैं कि शायद बनारस में जो आपका कार्यक्रम है उसमें मैं शामिल हो सकूं। उपराज्यपाल साहब, वही मैं आपको बताना चाहता था कि दोहरी खुशी है, पहली तो जम्मू कश्मीर की और वाराणसी के घाट पे पहली बार जो है AR रहमान आ रहे हैं। तो क्या यहाँ तो नहीं आ पाए, छठ पूजा है हमें पता है, लेकिन बनारस में आप जरूर आएंगे? मैं काशी में ही पला बढ़ा तो निश्चित रूप से मैं काशी आऊंगा जी। और दूसरा, यहाँ जम्मू कश्मीर में जो तब्दीली आ रही है, आपको 5 साल से ज्यादा यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर जो टूरिज्म एक जो है अर्थ शैटरिंग रिकॉर्ड पिछले 5 साल में देखा गया, और अभी अमरनाथ की यात्रा इतनी सक्सेसफुल हुई, सैलानी फिर से यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत पहले सिक्योरिटी का कंसर्न था, लेकिन अब मैंने भी अपनी फ्लाइट में आज देखा कि पूरी फ्लाइट भरी हुई थी। तो कैसा आप देखते हैं टूरिज्म को? नहीं, ये सच है कि 2019 के बाद, और मैं कहूँ कि कोविड का एक दौर खत्म हो गया, तो रिकॉर्ड संख्या में यहाँ टूरिस्ट आए, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलजुल करके जिस तरह से काम किया है, G20 के आयोजन के बाद फॉरेन टूरिस्ट का इन्फ्लक्स काफी बढ़ गया जी, और देश में एक संदेश गया कि नहीं, कश्मीर सुरक्षित है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आए। और आपको मालूम है कि लास्ट ईयर तो 2 करोड़ 40 लाख के आसपास लोग आए थे। लगातार 3-4 साल तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग आए, और इसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से बहुत लाभ मिला। मैं समझता हूं कि पहलगाम की घटना के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा का आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से लोग आए, 4,15,000 लोग। उस समय धीरे धीरे टूरिज्म का रिवाइवल शुरू हो गया था, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के कारण लैंडस्लाइड हुई, भारी वर्षा हुई, कई प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की जान गई, तो फिर वो बंद हो गया था। बर्फबारी के बाद फिर से टूरिस्ट देश भर से आना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि आप लोगों के इस आयोजन से, NDTV के इस आयोजन से यहाँ के टूरिज्म को और बूस्ट मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने जो है फिल्म नीति यहाँ पर लाई और बॉलीवुड का भी बहुत प्रोत्साहन दिया कि यहाँ पर आएं, और जो 70 का दशक था, 80 का दशक था, जो यहाँ पर कपूर फैमिली हो या बाकी लोग हों यहाँ पर आते थे, तो क्या आपको लगता है सोनू निगम के यहाँ आने से, क्योंकि कितने सारे यहाँ पर जो है सिंगिंग फैंस हैं, पहले से इनका योगदान रहा है बॉलीवुड में, तो आपको लगता है कि बॉलीवुड फिर से यहाँ पर कूच करेगा और सोनू निगम का एक जो है वो ब्रिज NDTV गुड टाइम्स यहाँ पर क्रिएट करेगा? देखिए, फिल्म पॉलिसी बनी, फिर उसको दोबारा 2 साल बाद रिव्यू करके फिर से उसमें तब्दीली की गई, तो बड़ी संख्या में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो रही थी, कई इंसेंटिव दिए गए थे, OTT फिल्म्स भी काफी बनी, और मुझे लगता है कि एक मैं कह सकता हूं कि वो दशक फिर से लौटने लगा था जिसके लिए कश्मीर जाना जाता था। कभी कभी घटनाएं होती हैं जिससे इन चीजों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन सोनू निगम के आने के बाद निश्चित रूप से एक आकर्षण यहाँ तो ही है, देश में भी इसकी चर्चा होगी, और मैं मानता हूं कि बॉलीवुड के लोग भी यहाँ आएंगे, फिल्म शूटिंग करेंगे, बाकी चीजें करेंगे। एक अच्छा अवसर, यहाँ के लोगों में टैलेंट बहुत है जी, वो चाहे संगीत हो या कला हो, आर्टिजन यहाँ के, तो ये जो हुनर है यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी
अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। उपराज्यपाल साहब, आपने एनडीटीवी से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सो all attention now at SKICC. Less than 24 hours left for the massive Sonu Nigam concert, and we'll see you there.